तो आइए आज के देखते हैं क्लास में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 21.1। अभी तक हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 20.1 कंप्लीट कर दिए, वो डिफिनिट इंटीग्रेशन था। अब क्या ना, अब जो भी डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा उसका प्रॉपर्टीज के द्वारा कहेगा इंटीग्रेट कीजिए। तो प्रॉपर्टीज द्वारा जब इंटीग्रेट कहेगा फाइंड करने के लिए, तो हम लोग अब समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब निश्चित समाकलन के गुण। तो निश्चित समाकलन के गुण प्रॉपर्टीज क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा ए से बी एफ बाई डी बाई, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है वेरिएबल चेंज कर दे तो मान में कोई चेंजेस नहीं होता। यहाँ पर x वेरिएबल और यहाँ पे y वेरिएबल, तो a से b एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? a से b एफ बाई डी बाई। वेरिएबल चेंज करने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं, ये फर्स्ट पर। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है? a से b एफ एक्स डी एक्स, यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दे तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा। पॉजिटिव में है तो वैल्यू क्या? निगेटिव। यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं, निगेटिव साइन लगेगा। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड को हम लोग बोलेंगे बेस चेंज प्रॉपर्टीज। बेस चेंज प्रॉपर्टीज, तो बेस चेंज प्रॉपर्टीज। अब बेस चेंज प्रॉपर्टीज होता क्या है? यहाँ पे समझेंगे ए लेस देन सी लेस देन बी, दैट इज अर्थात में हम लोग समझे तो अर्थात में क्या हो जाएगा? ए से बी और बीच में सी, ए सी और सी से बी। जैसे यहाँ पे समझे ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए फंक्शन दिया हुआ ए से बी ए से बी और एफ एक्स डी एक्स, तो इसको बीच में हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या? ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या कर दिए? अब फ्रैक्शन कर दिए, तोड़ दिए। ए से बी एफ एक्स डी एक्स और बराबर ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब ए से सी और सी से बी। इसी प्रकार से यहाँ पे थर्ड इसी में सेकेंड में यदि ए लेस देन सी लेस देन बी डी लेस देन बी हो, दैट इज में और इस तरीके से हो ए और यहाँ पे बी और ए सी और डी, तो इसको हम लोग तोड़ सकते। ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पे कहा जा सकता है ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस में सी से डी एफ एक्स डी एक्स और प्लस में डी से बी एफ एक्स डी एक्स, ये कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग बेस चेंज फार्मूला को तोड़ सकते। और बेस चेंज फार्मूला ए से बी एफ एक्स डी को ए से सी से डी और डी से बी, इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते, इसका फ्रैक्शन करते, तोड़ते हैं। तो ये आपका बेस चेंज प्रॉपर्टीज हुआ। तीन प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट करते। प्रॉपर्टीज बात दिमाग में सम गया, मतलब समा गया और समझ गए तो आपका क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल लगेगा। एक्सरसाइज 21.1 बहुत ही सिंपल है, तो ध्यान दे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज का क्या? केवल फर्स्ट प्रॉपर्टीज का वेरिएबल को चेंज करना हो तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट कीजिए, वेरिएबल चेंज करना तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज, अगर यहाँ पे लिमिट को चेंज कर दे लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव में। वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव में। और बेस चेंज क्या होता है? ए से बी को हम लोग यहाँ पे बीच में क्या कर सकते? फ्रैक्शन कर सकते, बीच में तोड़ सकते, ए से सी और सी से बी। और ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। अब हम लोग समझिए प्रॉपर्टीज नंबर फोर। प्रॉपर्टीज नंबर फोर क्या? ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज नंबर फोर। एक प्रॉपर्टीज नंबर फोर से समझने वाली बात आ गया। प्रॉपर्टीज नंबर फोर कहता इफ
if fx is continuous function, fx is continuous function on AB, fx is continuous function on AB, then यदि fx कंटिन्यूअस फंक्शन है तब a से b fx dx बराबर होगा a से b लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल और a dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 4। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब संतत है कहां से कहां तक a से b में, तब a से b fx या फंक्शन a से b में संतत है तो इसका प्रॉपर्टीज होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल। इसको ऐसे लिख सकते f a प्लस में b माइनस में x dx। और प्रॉपर्टीज नंबर 5, इफ fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 to a, देन यदि फंक्शन 0 से a तक में फंक्शन कंटिन्यूअस तो a से b में कंटिन्यूअस, तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 और प्रॉपर्टीज नंबर 5 सेम है। और ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां से कहां तक, 0 से a में, 0 से a तक में fx फंक्शन अगर संतत है तो a आपका क्या हो जाएगा, 0 से a अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल और dx। ये प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 5। और प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या है, इफ fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन -a to a, देन यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां से कहां तक, -a से a तक, तो यह फंक्शन का रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान यहाँ पे देना होगा, a से a fx dx बराबर इसका क्या वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा। एक यहाँ वैल्यू देता है 2 वैल्यू, एक वैल्यू 0 देगा, एक वैल्यू 2 इंटू 0 टू a fx dx। ये 0 कब देगा, जब fx इज ऑड फंक्शन, fx इज ऑड फंक्शन, मतलब यह जो फंक्शन है fx जो फंक्शन होगा क्या होगा, विषम फलन। यदि fx विषम फलन होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। यदि फंक्शन सम हो, fx इज इवन फंक्शन, यदि फंक्शन या fx सम फलन रहेगा तो क्या होगा, 2 इंटू 0 टू a fx dx, तो -a से fx dx कितना रिजल्ट देगा, 2 रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे a फंक्शन विषम है तो 0 और सम है तो क्या, 2 इंटू 0 टू a fx dx। ये प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो हम लोग को प्रॉपर्टीज नंबर 4 से कंप्लीट याद होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज नंबर क्या, फिर से रिपीट करते प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि a से b में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, a से b में यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल होता है। क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। 5 प्रॉपर्टीज क्या कहता है, यदि 0 से शुरू होता हो, 0 से शुरू होने वाला प्रॉपर्टी आपका फंक्शन क्या कहना प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो 5 0 टू a में फंक्शन fx कंटिन्यूअस है तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। 6 प्रॉपर्टीज कहता है यदि फंक्शन -a टू a में फंक्शन कंटिन्यूअस है या fx कंटिन्यूअस है तो 2 वैल्यू रिजल्ट देगा। कितना वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा। यदि fx ऑड फलन है तो 0, यदि fx इवन फंक्शन है तो क्या देगा, 2 इंटू 0 टू a fx dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर fx या फंक्शन को कैसे पता करेंगे कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो इसको हम लोग एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो उसमें आपको कंसेप्ट समझाएंगे, कंडीशन बताएं कौन सा फंक्शन ऑड होता है, कौन सा फंक्शन इवन होता है और कैसे फंक्शन को चेक करते हैं ऑड और इवन। तो वही हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में। तो अब प्रॉपर्टीज नंबर
प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग देखेंगे 7, लास्ट प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखेंगे क्या, इफ fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, fx is continuous function on 0 to 2a, then यदि फंक्शन 0 से 2a में फंक्शन क्या ना अब कंटिन्यूअस है, संतत है, तो इसका 2 रिजल्ट देगा, इसका भी कितना वैल्यू देता है, 2 वैल्यू। ए वैल्यू 0 मिलेगा, दूसरा वैल्यू मिलेगा 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यह 0 कब मिलेगा, जब एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स कंटिन्यू, एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और ये कब होगा, जब एफ एक्स इज इवन, इवन फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन के लिए जब यह एफ एक्स इवन ऑड फंक्शन होगा तो 0 रिजल्ट देगा, जब यह फंक्शन इवन होगा तो 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स। ये प्रॉपर्टीज नंबर 7। और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टीज था। तो इतना अगर हम लोग याद रखते तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना भी हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। जैसे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इस एक्सरसाइज का 20.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बुक आपका क्या चल रहा है ना, कैसे जीना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है -2 से 2 और मॉड एक्स डी एक्स। ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए, -2 से 2 मॉड एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज मेथड से इंटीग्रेट कीजिए। तो मॉडुलस फंक्शन को बिना प्रॉपर्टीज यूज किए इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक ऐसा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है उसके बराबर 0 कह लेते हैं। तो 0 किए तो x का वैल्यू क्या निकल गया 1। जैसे एग्जांपल नंबर 7 में लेके चलते, फर्स्ट का सेकेंड, ए फर्स्ट का ए फर्स्ट है और ए फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड करा 1 से 5 मॉड x -4, ये दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेट करना तो क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 मिल गया और यहाँ पर x का वैल्यू 0। तो ए मॉड के अंदर वैल्यू फाइंड करने के बाद ये हम लोग यहाँ पे साइन स्कीम खींचते हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, -2 से 2 तक में। इसमें क्वेश्चन में देखिए तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, 1 से 5 तक में, राइट ना। x का वैल्यू क्या आया है 0, यहाँ भी x का वैल्यू क्या आया 4, ये 4 लिख दिए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर से रिपीट करते ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन को समझ गए मतलब ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर मतलब आपका 11 तक क्या कहा गया, -2 से 2 मॉड x का इंटीग्रेट कीजिए। तो मॉड के अंदर जो भी उसके बराबर 0 कह लेंगे, ये 0 कह लिए तो x का वैल्यू आ गया 0। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, -2 से 2 तक, x का वैल्यू जो आया उस साइनस के में लिख लेंगे। अब 0 से यदि कोई वैल्यू छोटा रखेंगे इसमें तो माइनस में आएगा कि वैल्यू प्लस में, माइनस में आएगा, और यहाँ भी प्लस में। जैसे नहीं समझे, यहाँ पर 4 से छोटा -3 रखिए, -3 और -4 क्या होगा -8, मान माइनस में मिल रहा तो माइनस में नहीं मिलेगा। यदि 4 से बड़ा रख दे मान तो क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में नहीं मानो, राइट। यहाँ तक समझ गए। अब इसको तोड़ लेंगे, -2 से 2 मॉड x का इंटीग्रेट करना, तो यह टूटेगा कैसे, यह टूटेगा -2 से 0 x dx। इस मॉड को तोड़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0 में और 0 से 2 में x dx। तो जब -2 से 0 में टूटेगा तो वैल्यू नेगेटिव में टूटेगा और 0 से 2 में टूटेगा वैल्यू पॉजिटिव में, राइट। अब यहाँ पे ए मॉड को क्या कह लिए हम लोग, यहाँ पे तोड़ दिए। अब इंटीग्रेट कह लेंगे और x का इंटीग्रेशन x² 2 -2 से 0, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, x का हो जाएगा x² 2 0 से 2, ये इंटीग्रेट कर लिए। अब इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग सभी जानते हैं इस माइनस को रहने दीजिए, तो अपर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट हो गया और माइनस में अब माइनस लगाएंगे तभी तो लोअर लिमिट रखेंगे, -2 की होल स्क्वायर 2, ये हो गया।
प्लस में, यहाँ भी वही बात, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया 0 बाय समथिंग 0, 2 दूनी 4, 4/2, हाँ नहीं, और यहाँ भी आ गया 4/2, और ए तो आपका मिल जाएगा 0। तब ए माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस में 4/2, नहीं, ये माइनस माइनस प्लस में 4/2, यहाँ पर भी प्लस में 4/2, तो ये ना आपका यहाँ पे कट गया 2 और यहाँ भी कट गया 2, तो बच क्या गया 2 प्लस में 2, तो क्या आ गया 4। ए आंसर हो गया 4। तो -2 से 2 मॉड x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4, ए आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए, मॉड के अंदर जो भी उसके बराबर 0 और यहाँ पे x बराबर 4, ये लिख लिया, यहाँ तक ठीक है। अब इसको लिख लेंगे 1 से 5 मॉड x माइनस 4 dx, इसका इंटीग्रेट करना, तो इसका मॉड अब तोड़ेंगे, तो ये मॉड टूटेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक में x माइनस 4 dx, फिर क्या होगा प्लस में 4 से 5 तक में, 4 से 5 तक में x माइनस 4 dx, तो ये 1 से 4 तक में माइनस में और 4 से 5 तक में प्लस में, ये ठीक है। अब ये माइनस हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए x² 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x 1 से 4 तक, और प्लस में इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा x² 2 और माइनस में 4x, कहाँ से कहाँ तक 4 से 5 तक, राइट। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो गया। अब लिमिट को पुट कर दे, यहाँ पे लिमिट को पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट को पुट कर लेते, माइनस पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 4 चौक 16/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 चौक 16 और माइनस, अब अपर लिमिट वैल्यू पुट कर दिए माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 और माइनस में 4, ये हो गया लोअर लिमिट। अब प्लस में, अब यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो 25/2 और 5 चौका 20, माइनस में अब लोअर लिमिट तो 4 चौक 16/2 और माइनस में 4 चौक 16, ये हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट हो गया। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस रह गया यहाँ पर 8 और ये 16, तो माइनस में 8 आ जाएगा वैल्यू, और माइनस में 1/2 और माइनस माइनस प्लस में 4, ये आ गया, और प्लस में यहाँ पर आ गया 25/2 और माइनस में 20, यहाँ पर आ जाएगा -8 और -16, तो प्लस 8 और प्लस 16, तो माइनस माइनस प्लस में 8 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर ले, क्या इसको रफ करके लिख सकते, रफ करके लिख लेते, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस में इसको घटा ले तो माइनस में 8 और माइनस में 4 आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे -8 और प्लस में 4, तो 1/2 प्लस में ये 25/2 और माइनस में इसको घटा ले 8, तो कितना आ जाएगा 12, नहीं है, ये आ जाएगा 12, ये 12 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये माइनस माइनस प्लस में 4 और ये आपका आ गया प्लस में 2 और प्लस में 25/2 और माइनस में 12, तो इसको कह ले यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में 25/2 और माइनस, यहाँ पे घटा ले तो क्या आ जाएगा 8 एलसीएम, तो 1 प्लस में 25 और माइनस में 8 दूनी 16। अब इसको ना घटा लीजिए, तो ये 26 और में यहाँ पे 16 जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10/2, नहीं, और 26 में 16 यहाँ पे ये आ जाएगा 26 माइनस 16, तो 6 और 10 आ जाएगा, और इसको कट कर दीजिए तो 5, क्या आ गया 5। तो ये 1 से 5 मॉड x माइनस 4 का इंटीग्रेट का वैल्यू क्या आया 5, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे फर्स्ट का थर्ड, तो ध्यान देते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड क्या करा, 0 से 2 मॉड x माइनस में 3 dx, इसका इंटीग्रेट करना, 0 से 2 में इंटीग्रेट करना, मॉड x माइनस दिया हुआ, तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना सिंपल है, अभी समझाया गया कि मॉड के अंदर जो भी उसके बराबर 0, समझना पड़ेगा मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट,
और यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 3। अब हम लोग को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 तक में ही करना है, 0 से 2 तक में। 0 से 2 के बीच में x का वैल्यू आया क्या, नहीं, इधर आया 3 ना। तो यहाँ पे 0 से 2 में तो a वैल्यू अगर 2 से कम वैल्यू रखते इसमें तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस में, a माइनस में आएगा, इधर प्लस में आएगा, तो a क्या आएगा, माइनस में। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 0 से 2 मॉड x माइनस में 3 dx, अब प्लस में बराबर में। अब यहाँ पे a ना 0 से 2, इसको ना 0 से 2 तक में इंटीग्रेट करना, तो इसको तोड़ेंगे तो x माइनस 3 dx, तोड़ेंगे तो a आपका 0 से 2 में क्या रिजल्ट देगा, माइनस। और क्योंकि आगे हम लोग 2 से 3 तक में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट कहां से कहां तक कहा जा रहा है, 0 से 2 तक में इंटीग्रेट कीजिए। तो 0 से 2 तक में इंटीग्रेट करेंगे, x का वैल्यू 3 आ गया तो इधर छोड़ देंगे, इधर करने की जरूरत नहीं है, और इधर नहीं निकालेंगे, और ये माइनस रह गया, x का इंटीग्रेशन x² 2 3x, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अब लिमिट को ना पुट कर देंगे, 2 दूनी 4/2 माइनस में 6, अब माइनस में लोअर लिमिट पुट करें तो 0 माइनस 0 ही आ जाएगा। अब एक कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में 2, कट कर दिए तो 2, अब माइनस में 6, और ये क्या आ गया यहाँ पे माइनस में 4, माइनस माइनस प्लस में 4, तो इसका इंटीग्रेट का वैल्यू क्या आ गया, 4। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है जी। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान दे 4, ये आपका 4 क्या ना, फर्स्ट का 4 -1 से 2 दिया हुआ मॉड 2x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, ध्यान दे, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर क्या कर लेंगे, 0। तो यहाँ पे 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, क्योंकि इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना तो मॉड का वैल्यू x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, -1 से 2 तक में। x का वैल्यू क्या आ गया है, 1/2, यहाँ तक कह लिए। अब इसका साइन और चिन्ह चेक करेंगे, यहाँ पे 1/2 से यदि कम वैल्यू रखेंगे और कम वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, इधर वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव में। 0 रखे ना, इससे 1/2 से छोटा क्या, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, निगेटिव में आया, और 0 से जैसे बड़ा रखेंगे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे -1 से 2 तक में मॉड 2x माइनस 1। अब ये मॉडुलस फंक्शन टूटेगा कैसे, -1 से हाफ में टूटेगा और 2x माइनस 1, और कितना से टूटेगा, और हाफ से 2 तक में टूटेगा। एक तोड़ दिए हम लोग मॉड को, और यहाँ से यहाँ तक में नेगेटिव और यहाँ से यहाँ तक में पॉजिटिव। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, x का x² 2 और 1 का हो जाएगा x, नहीं, अरे हो जाएगा 1 का x। ये कह लिए कहाँ से कहाँ तक, -1 से हाफ तक और प्लस में, इसका इंटीग्रेट कर लीजिए x² 2 1 का x, कहाँ से 1/2 से 2 तक में। ये हो गया इंटीग्रेट, तो ये हम लोग इंटीग्रेट कर लिए। अब लिमिट ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल, अब ये क्या बच गया, यहाँ पे माइनस में x² माइनस में x -1 से हाफ, और प्लस में x² माइनस में x और हाफ 1/2 से 2 तक में। अब सबका वैल्यू पुट कर लेंगे और वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दे, इस माइनस को रहने दीजिए, ये लिमिट को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, और माइनस में यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस में 1/2 माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस लगा दिए, अब लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 1, एक +1, ये हो गया इसका वैल्यू प्लस। अब इसका अपर लिमिट पुट करेंगे 4 और -2, तो 4 माइनस में 2 और माइनस, अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हाफ थे 1/4 और माइनस में 1/2, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर ली।
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/4 और 1/4 एलसीएम ले लेंगे ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, तो एक 2 माइनस 1 माइनस 1 2 और एक प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे घटाए 2 और ए आ जाएगा माइनस में 1 बाय, यहाँ भी एलसीएम ले ले 2, तो एक 2 सॉरी यहाँ पे गलती एलसीएम ले लेना, 1 माइनस में 2 इधर हो जाएगा 1 माइनस में 2 ए। अब ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे ए माइनस 3 माइनस में 1/4 और माइनस में 2 और प्लस में यहाँ पर 2 और माइनस में क्या गया ना 1/4 1/4 ए आ गया। अब ए माइनस 1/4 प्लस में 2 और प्लस में 2 और माइनस माइनस प्लस में 1/4, तो ए ना यहाँ पे 1/4 तो क्या हो जाएगा 2/4 और 2 2 4, तो ए 4 आ गया, तो इसको कट कर देंगे 2, तो 1/2 प्लस में 4। अब एलसीएम लेंगे कितना 2, तो 1 प्लस 4 दूनी 8 9/2, इसका रिजल्ट क्या आ गया 9/2। इस तरीके से हम लोग, तो इसका इंटीग्रेट करना कुछ नहीं है, बस एक प्रोसेस है कि मॉड के अंदर जो भी हो उसके बराबर 0 कह लेंगे और साइन स्कीम बना देंगे, एक्स का वैल्यू आया उसको लिख दिए, तो ए आपका यहाँ पे इससे छोटा वैल्यू रख के देखेंगे, नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन पड़ेगा और अगर पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव साइन पड़ता है, इधर नेगेटिव आया तो इधर पॉजिटिव लगेगा। और -1 से 1/2 -1 से 1/2 और 1/2 से कहाँ तक 2 तक तोड़ दी और इसका इंटीग्रेट कर लिए, इतना ही तो समझना था, बाकी तो सब में सेम रिजल्ट है। लिमिट को पुट कीजिए और वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया 4। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1 का 5, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, -1 से 1 mod x dx अब प्लस में -1 से 1 mod x - 1 dx ए दिया हुआ, और इसको क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये 2 मॉड दिया हुआ, दो मॉड दिया हुआ था, mod x और mod x - 2। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए इसको अलग कर लिए और इस मॉडुलस को अलग अलग कर दिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए mod x के बराबर जो इसके बराबर 0 और यहाँ भी मॉड के अंदर जो भी उसके बराबर 0 कह लेते हैं। यहाँ से x का वैल्यू 1 और यहाँ x का वैल्यू 0, साइन स्कीम बना दे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, -1 से 1 तक, x का वैल्यू 0 0। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, -1 से 1 तक, ठीक है जी। और x का वैल्यू 1 आया, 1 है। अब 0 से छोटा अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, निगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव। अब इसको यहाँ पे तोड़ लेंगे, क्या ना, इसको तोड़ लेंगे, क्या ना, किस अनुसार से टूटेगा, -1 से 0x dx अब प्लस में 0 से 1 dx ए टूटेगा, हाँ, और x dx टूटेगा, ए तोड़ लिए और ए तोड़ लिए। अब यहाँ पे इसके यहाँ से टूटेगा तो नेगेटिव में और यहाँ से यहाँ टूटेगा पॉजिटिव में, और प्लस ए -1 से 1 और यहाँ पे 1। अगर 1 से छोटा वैल्यू इसमें रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में। तो ए आपका -1 से और +1 में तोड़ेंगे तो वैल्यू क्या में, निगेटिव में टूटेगा। क्या में टूटेगा, -1 से 1 में निगेटिव में। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे और x का इंटीग्रेशन x² 2 -1 से 0 तक, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 0 से 1 तक, ये हो गया। और माइनस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और x और -1 से 1 तक, ठीक है जी। अब लिमिट को पुट कर लेंगे, यहाँ पे माइनस को रहने दीजिए 0, अपर लिमिट को 0 और माइनस में लोअर लिमिट, तो 1/2 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और प्लस में, और यहाँ पे अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट, ये हो गया। और माइनस ए अपर लिमिट तो 1/2 और -1 और माइनस में लोअर लिमिट तो 1/2 और माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, राइट ना, समझ पा रहे, समझ जाना चाहिए यहाँ तक। और इसको माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 और माइनस यहाँ तक क्या हो जाएगा, माइनस में
एक बटा दो और माइनस माइनस प्लस में 1 और माइनस माइनस प्लस में एक बटा दो प्लस में 1। राइट, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, ये लिख दिए। अब यहाँ से 1/2 कैंसिल है और 1/2 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 1 3। तो ये आ गया आंसर 3। तो मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 का इंटीग्रेट को दो पार्ट में डिवाइड करिए। इस मॉडुलस फंक्शन का a इंटीग्रेट हो गया और इस मॉडुलस फंक्शन का a इंटीग्रेट हो गया और इसमें क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए और वैल्यू आ गया 3। तो 1 का 5 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1 का 6। इसका इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। अभी बताया गया कि मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए मॉड के अंदर जो भी वैल्यू हो उसके बराबर हम लोग क्या कह लेंगे, 0 मान लेंगे। तो x बराबर हो गया 1 और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, 0 से 4 तक। x का वैल्यू आ गया 1 लिख दिए। अब 1 से छोटा कुछ वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव आएगा, 1 से बड़ा कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का। अब वापस 0 से 4 मॉड x माइनस 1 को इंटीग्रेट करने के लिए तोड़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक टूटेगा, 0 से 1 में टूटेगा और वो भी माइनस के साथ और x माइनस 1। अब प्लस में टूटेगा 1 से 4 x माइनस 1 x। तो ये मॉडुलस फंक्शन दो पार्ट में टूटेगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू नेगेटिव में और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पॉजिटिव में। और ये माइनस x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 1 का x 0 से 1 और इसका इंटीग्रेशन x² बाई 2 1 का x और 1 से 4। अब लिमिट को पुट कर दे और आंसर प्राप्त कर ले और ये लिमिट को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे और ये 1/2 और माइनस में 1 और माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस में 0 ये आ जाएगा और प्लस में ये आ जाएगा 4 चौक 16/2 और माइनस में 4 और माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस 1 ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये माइनस में 1/2 माइनस माइनस प्लस में 1 ये आ गया और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 8 माइनस में 4 नहीं 8 माइनस 4 और माइनस में 1/2 और माइनस माइनस प्लस में 1। समझ पा रहे, यहाँ तक कह लिए। ये क्या कह लेते हैं ना, यहाँ पे इसको माइनस में हाफ माइनस 1 कर सकते हैं 2, यहाँ पे कर सकते हैं 4 और ये आ जाएगा -1 और ये 6 तो आ गया आंसर में 5। तो इसका इंटीग्रेट क्या आ गया 5। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का 6। एक कंप्लीट कर लिया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा का सभी क्वेश्चन बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा का फर्स्ट ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग फर्स्ट में 6 क्वेश्चन बनाया उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। एक -4 से 4 तक में मॉड x प्लस 2 का इंटीग्रेट कीजिए। तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 3। तो मॉड के अंदर जो भी है उसके बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 और एक कह लिए और यहाँ से साइन स्कीम बना लें। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, -4 से 4, x का वैल्यू -2 से छोटा रखेंगे वैल्यू नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे -4 से 4 मॉड x प्लस 2 का इंटीग्रेट करना। तो ये टूटेगा -4 से -2 में माइनस के साथ x प्लस 2 dx ये टूटा और प्लस में टूटेगा -2 से 4 x प्लस 2 dx ये टूटेगा, ये तोड़ लिए। और अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 का 2x और -4 से -2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2x -2 से 4 तक। ये हो गया इंटीग्रेट। हाँ अब इंटीग्रेट कर लिए। अब लिमिट को ना पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4/2 और माइनस में ये हो जाएगा 4 माइनस। अब ये 4 चौक 16/2 और माइनस में 4 दूनी 8
प्लस ए आ जाएगा 4 चौक 16/2 और 4 दूनी 8 और माइनस में लोअर लिमिट रख दे 2 दूनी 4/2 और माइनस में 4। यहाँ तक समझ गया। लिमिट को वेरिएबल को पुट के लिए, लिमिट को पुट के लिए वेरिएबल में। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ए माइनस में और प्लस में 2 और माइनस में 4 और ए आ जाएगा प्लस में 8 नहीं और प्लस में 8 तो ए माइनस 8 ऑलरेडी हो जाएगा नहीं, ध्यान देंगे फिर कैसे। और इसको कर ले 8 और 8 ही तो घट जाएगा ना जी, अब माइनस 8 में 8 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा ना 0, ये तो आ गया यहाँ पे 0, डायरेक्ट 0 आ गया। अब प्लस में ई 8 क्या हो जाएगा ना 16 हो जाएगा 16 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा अच्छा 2 और माइनस में 4 तो ए मिल जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस में 2 और यहाँ पे आ जाएगा इसको करें तो माइनस में 2 और 16 2 18 आ जाएगा प्लस में 2 प्लस में 18 ये क्या आ गया 20। तो ए क्वेश्चन नंबर और क्या ना 2 का फर्स्ट है। इसका -4 से 4 mod 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू 20। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग फर्स्ट बना ले इस तरीके से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी वो आप लोग खुद से बना लेंगे। ये क्या करा है -3 से 3 mod x + 1dx। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट के जैसा बना सकते हैं दूसरा का। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग बना सकते हैं। ये करा 0 से 3 mod 3x - 1dx ए दिया हुआ, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो भी उसके बराबर 0 कह लीजिए, 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3। तो ए आपका यहाँ पे बांट लेंगे, ए आ जाएगा 0 से 3 तक में बीच में 1/3, ए निगेटिव ए पॉजिटिव। अब इसको डिवाइड कर इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसे इंटीग्रेट करने के लिए अभी सिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर ऐसे हम लोग फर्स्ट का बनाए थे, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा भी बन जाएगा। और प्रयास करें तो चौथा और पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3 से 3 का फर्स्ट से। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।